तो दोस्तों फाइनली आज हमारे सामने ऑल न्यू ब्रेजा और आज मैं आपके लिए ब्रेजा का VXI अवतार लाया हूँ टर्बो मॉडल के साथ और दो कलर ऑप्शन के साथ लाया हूँ। ये है जाना पहचाना वाइट शेड और यहाँ पर है मोस्ट डिमांडेड जो ब्रेजा में आप मांग रहे थे ना कि LXI में दे दो, बेस मॉडल के साथ दे दो, लेकिन यहाँ पर जो VXI है यहाँ से मिलना शुरू होगा जो ब्लूइश ब्लैक अवतार है। आज ब्रेजा टर्बो के साथ ना इतना कुछ स्पेशल आपको मिल रहा है VXI अवतार में, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अलॉय का ऑप्शन मिल रहा है, ORVM फोल्डेबल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ पीछे आपको देख रही है LXI ब्रेजा जो कि टर्बो के साथ ही है। मतलब आज पूरा आपके सामने रख देंगे जिसमें VXI टर्बो अपने साथ क्या दे रही है ब्रेजा के साथ, और जो लोग फीचर फंक्शन में आपके डाउट है उन सबको क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ कीमत, क्योंकि गाड़ी भाई पैसा दे के ही आती है, तो यहाँ पर आपके सामने है वो प्राइस का कंपैरिजन, हल्का सा लेकिन आइडिया पूरा लगेगा, जिसमें इसकी एक्स शोरूम कीमत है 8.54 लाख रुपीज़, 8,54,000 रुपये एक्स शोरूम, जहाँ पर VXI टर्बो आपको जो फंक्शन फीचर दिख रहे हैं वो दे रही है। लेकिन ये प्राइस ऐसी है ना, इसी प्राइस में जो LXI टर्बो है वो ऑन रोड आ जाता है, तो इतना अंतर है। जहाँ पर आपको LXI टर्बो को ऑन रोड लेने का मौका मिलेगा, जो VXI है ये एक्स शोरूम तक पहुँचेगी, तो इतना डिफरेंस आता है 1-1.5 लाख रुपये के आसपास। तो देख लेते हैं क्या कुछ अंतर है, क्योंकि LXI का ना जो स्टार्टिंग टर्बो प्राइस है वो हर किसी को ध्यान में ले रहा है, जिसमें आपको 7,40,000 रुपये की ऑफरिंग दी गई है। अगर उसी के साथ इसका देखें तो 8,54,000 रुपये, जो कि फिर भी काफ़ी सही है जिस हिसाब से अलॉय दिए गए हैं, ORVM फोल्डेबल है और साथ ही रियर में जो कैमरा है उसका भी ऑफ़र किया गया आपको। तो रियर कैमरा भी आप देखेंगे ऑफर किया गया जो कि इस ओर है। बाकी ये जो टर्बो बूस्टर जेट इंजन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि आप रियर से देखें ऐसा है। बाकी कलर ऑप्शन का कंपैरिजन भी करना चाहे तो ये भैया ब्लैक शेड, ब्लूइश ब्लैक कहा जाता है, जिसमें हल्का सा एक जामुनी थीम है। ब्लू का भी ऑप्शन है, हल्का सा ब्लैक भी दिखेगा, तो एक नॉर्मल ब्लैक के मुकाबले ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, जिसमें हल्का नीला हल्का ब्लू ना, तो ब्लैक का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके साथ ही ये है ब्लैक के साथ आगे जो वाइट हर किसी को दिखता है इंडिया में कि वाइट ज़्यादा बिक रहा है, तो वो सारी चीज़ें है। उसके साथ ही टायर साइज़ तो बेस मॉडल से सेम है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। 215/60 R16 का टायर है। पेंटेड आपको अलॉय व्हील मिलेंगे जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं, और ये अलॉय आपको ZXI के अंदर भी दिख जाते हैं। क्लैडिंग का पार्ट आप देख सकते हैं, साइड से क्लैडिंग, आगे से क्लैडिंग, पीछे से क्लैडिंग। ब्रेजा का कैरेक्टर है एक थोड़ा सा ना रगेड SUV, और एक इंडिया में जो कॉम्पैक्ट SUV को थोड़ा दमदार दिखाने की ट्रिक है वो ब्रेजा में दिखती है आपको, और गाड़ी दिखती भाई बहुत बढ़िया है। साथ ही VXI में अभी आपको हैलोजन का ही ऑप्शन मिल रहा है, ZXI के साथ आपको टॉप मॉडल LED का ऑप्शन दिख जाएगा। नीचे देखोगे ये फॉग लैम्प की व्यवस्था है। गाड़ी फ्रंट लुक से ऐसी दिखेगी, कुछ सिल्वर एलिमेंट आपको दिख जाएंगे। जो सनरूफ मांग रहे हैं वो लोग ZXI के साथ मिल जाएंगे। और साथ ही आप देखिए आप ब्लैक कलर को थोड़ा पास से, जिसमें हल्की सी धूल क्योंकि बारिश हुई थी ना सुबह, उसके हिसाब से है, लेकिन कलर भाई बहुत प्यारा लगेगा आपको, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक। और ये कलर को ना मारुति ने थोड़ा सा रिजर्व रख दिया है VXI से ऊपर की ओर को। LXI में जो मिल जाता फिर तो मज़े ही मज़े थे, लेकिन भाई नहीं मिलेगा, तो उसके लिए VXI में आइए आप, जिसकी एक्स शोरूम कीमत यहाँ पर टर्बो के साथ तो बहुत वैल्यू है अभी भी, 8.54 लाख रुपीज़। और अगर आप K15 के साथ देखना चाहें तो 9.25, अगर आप CNG के साथ भी देखते हैं तो 9,99,000 रुपये में ये कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है VXI के साथ, तो 10.60 लाख रुपीज़ में ये ऑफरिंग भी है। तो कलर के साथ देखिए कैसी दिखाई दे रही है आपको ब्लैक शेड में, और कमेंट ज़रूर करना कि क्या पसंद आ रहा है आपको, ब्लैक अच्छा लग रहा है, वाइट अच्छा लग रहा है। अब ब्लैक के साथ है ना कि अलॉय भी मैच कर रही है, क्लैडिंग भी मैच कर रही है, और ऊपर तक अगर शार्क फिन एंटीना तो चलो बॉडी कलर ही आता है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी यहाँ पर जो मैच है काफ़ी बखूबी कर रही है। और बाकी फीचर फंक्शन में देखेंगे ना, रियर में देखो जहाँ टर्बो लिखा है ना स्पेशली, ये है भैया कैमरा, और ये जो स्पेशल है ना भाई ब्रोशर, हमारी टीम लेके आई है, मतलब समझ सकते हो आप, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको इंडिया में फिजिकल। और थोड़ा नीचे लाओगे तो ये भी आपको जो ORVM है ये फोल्डेबल दिख रहे हैं इसके साथ। ये नॉन टर्बो में व्हील कवर वाला आएगा, इसमें तो आपको अलॉय मिल जाएगा, टर्बो का एम्बलम और कुछ और चीज़ें। थोड़ा नीचे देखेंगे कलर ऑप्शन ये ब्लूइश ब्लैक है, तो कैमरे का अंतर है, ORVM फोल्डेबल है, अलॉय की बातचीत है। तो बाहर से देख लो सारा कुछ, इसको भी देख लीजिए। और बाहर से ब्लैक ज़्यादा इम्पोजिंग लगता है, इसीलिए स्पेशली मारुति ने भी सोचा ऐसे क्यों मिलना, VXI लेना पड़ेगा आपको, कम से कम 10 लाख रुपए तो खर्च करो। तो ये चीज़ आपने बाहर से देख ली है। अब चलेंगे हम VXI टर्बो के इंटीरियर लेआउट को समझने के लिए। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे ना कि ये क्या है आगे से, ये तो हमने देखा है, ये क्या है बड़ा सा, ये है टर्बो चार्जर का इंटरकूलर। जब टर्बो चार्जर एयर को कंप्रेस करता है, 15 से लेकर 18 PSI के प्रेशर में ले जाता है, तो कंप्रेस एयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है।
तो इंजन के अंदर भेजने से पहले उस एयर को थोड़ा सा ठंडा किया जाता है इंटरकूलर से गुजार के, जिससे उसकी डेंसिटी बढ़े और जो आगे कंबशन हो वो प्रॉपर हो और इंजन में नॉकिंग ना हो और इंजन को ओवरहीट होने के चांसेस कम हो। तो ये चीज़ रहती है। बाकी हम चले अब इसके अंदर, क्योंकि बाहर से तो एज सिमिलर है दोनों गाड़ियाँ, LXi और VXi के साथ भी। साइड लुक्स आएंगे तो यहाँ पर ख़ास बात है कि जो अलॉय है ये ब्लैक टोन के साथ है, ये भी हमने देख ली है। पीछे से भी आपको जो डिफॉगर है LXi दे जाता है, तो वो बातचीत इसके साथ भी बैठेगी, इसमें मिल जाएगा। वैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट भी रहता है, स्मार्ट हाइब्रिड भी रहता है टर्बो के साथ। अब आइए इसके थोड़े बूट स्पेस को समझने के लिए। 328 लीटर का बूट स्पेस यहाँ दिया गया है, जिसमें आपको पीछे एक जैक दिख रहा है, कुछ आपको हज़ार ट्रायंगल है, हुक के लिए ऑप्शन दिए गए और यहाँ पर टायर पर किट है। मांग रहे हैं लोग स्पेयर व्हील, तो वो अब ना थोड़ा कम हो जाएगा ट्रेंड इंडिया में, क्योंकि ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। उसके साथ ही ऐसा कुछ है कि वेट रिडक्शन और जो कैफ़े नॉर्म्स आ रहे हैं ना, कंपनियाँ चाहती है कि हमारी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिले कस्टमर को, तो ऐसा कुछ वेट जो ज़्यादा इस्तेमाल ना होता हो, तो उस केस में फिर वो कम ही दिखेगा आपको। बाकी अगर थोड़ा अंडर बॉडी आप देखना चाहते, ऐसे आपको पूरा अंडर बॉडी गाड़ी की दिख जाएगी। अब चलेंगे हम इसके इंटीरियर लेआउट में और समझेंगे ये कैमरे की क्वालिटी किस प्रकार है। भाई यहाँ पर आइए, तो ये कैमरा दिख रहा है आपको, रिवर्स कैमरा, वो ऑफ किया गया, तो उसको देख लेते हैं। साइड से भी देखेंगे, प्रॉपर जो एक सिल्वर बिडिंग है वो डाली है। रिक्वेस्ट बटन अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि की अभी साधारण मिलती है इसके साथ, जो कि सेंटर लॉकिंग ज़रूर देगी आपको। और उसके साथ ही ORVM फोल्डेबल है, तो ये फंक्शन आपको दिख जाएंगे इस प्रकार से। ORVM फोल्डेबल है। पावर विंडो आपको बेस मॉडल से ही मिल जाती है हर दरवाजे में, और स्पीकर सिस्टम है इसमें, 4 स्पीकर आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। फैब्रिक है थोड़ा ब्राउन शेड में। हाइट एडजस्टेबल सीटें टर्बो के साथ LXi में है, तो इसमें भी रहेगी। और अंदर का इस प्रकार का लेआउट है, पन्नी हटा के इमेजिन करिए, जिसमें आपको थोड़ा सा ये फैब्रिक की व्यवस्था की है, थोड़ा ब्राउन टैन के साथ। और उसके साथ ही नीचे अगर आप आएंगे तो इस तरीके से डेड पेडल के साथ एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच है, क्योंकि एक 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल के साथ दे रही है, जो कि आप यहाँ देखेंगे। और AC की व्यवस्था ना सही से करी है इनने। ये देखिए, फ़ैन अगर फुल स्पीड में भी है तो कोई शोरगुल नहीं कर रहा है, और यही तो अच्छी बात होती है ना। उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं इसके इंजन की साउंड को, तो ये होता है इंजन स्टार्ट, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन है। इसका साउंड एक बार वैसे सुन लेते हैं, एक बार इसको पूरा ही ऑफ कर लेते हैं। इसको हम करते हैं ऑफ। अब देखिए, ये 997 सीसी का बूस्टर जेट इंजन है, जिसमें आपको पावर मिल रही है कितनी, 110 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क। और जो खास बात लेके आया है कि काफ़ी साइलेंट है, और एक स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है, जो नेक्सॉन और 3XO नहीं दे पाती है, और जो सोनेट और जो आपकी वेन्यू है वो भी नहीं देती है। स्मार्ट हाइब्रिड से क्या होता है, एक अच्छी सी बढ़िया सी बैटरी ऑफर की जाती है, जो कि इस सीट के नीचे एक बैटरी पैक होता है ना, पुरानी ब्रेजा आप जानते होंगे, सुना होगा आपने, तो वो थोड़ा सा ना असिस्ट करता है एक मोटर के थ्रू इंजन को चलने में। जब गाड़ी स्टार्ट हो रही है या गाड़ी जब आप ब्रेकिंग करते हैं, थोड़ा रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू अपने अंदर बिजली स्टोर कर लेता है, और जब इंजन को पावर चाहिए तो फ्यूल को कम से कम बर्न करे हुए वो अपना काम कर देता है। और जो उस ओर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंजन टेम्परेचर है, और इस ओर मुझे दिख रहा है जो उसका फ्यूल का गेज है वो दिखेगा। यहाँ पर आपको जो इसका सारा टैकोमीटर है वो दिख जाएगा, और इस ओर आपको सारा इंजन का लेआउट मिल जाएगा। ये आता है इसका जो 7 इंच का स्क्रीन लेआउट है स्मार्ट प्ले, वो आपको दिखेगा। गाइडलाइंस आपको इसमें नहीं मिलती है, और कैमरा क्वालिटी आपके सामने है किस प्रकार ऑफर की गई है। फैन स्पीड थोड़ी कम करे तो यहाँ पर भी सही सी कूलिंग दिख जा रही है। ये थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, कुछ पियानो थीम है, कुछ और टेक्सचर डाला गया है, ये भी देखेंगे स्पेस सही सा है। तो ऑल टोटल ना VXi उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, जो लोग चाहते हैं कि शोरूम से डिलीवरी लेते ही मुझे ऐसी गाड़ी मिल जाए जिस पे मुझे 15 साल तक कुछ ना कराना पड़े। यानी कि अलॉय व्हील मिल रहे हैं, एक स्क्रीन मिल रही है जिसमें कैमरा इंटीग्रेटेड है। विदाउट कैमरे वाली स्क्रीन ना कुछ नहीं है, बेकार है। सिंपली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें आप एडिशनल कैमरा लगा नहीं सकते, और विदाउट कैमरा आजकल गाड़ियाँ चलती नहीं है। और उसके साथ ही आप स्क्रीन दी है तो कैमरा देनी चाहिए कंपनी ने। वो उन कंपनियों के लिए है कि भाई जो स्क्रीन के साथ कैमरा नहीं दे पा रही है उनको देना चाहिए, भले ही थोड़ी कॉस्टिंग आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि एक बार अगर कैमरा लगाने जाएंगे तो नई स्क्रीन आएगी, फिर जो कंपनी ने दी है जो काफ़ी महंगी रहती है वो वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर VXi के साथ टर्बो में वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैमरे के साथ आपको स्क्रीन मिल रही है। ORVM फोल्डेबल दिख रहे हैं, जो कि यूटिलिटी और वो सारी चीज़ें आपकी बढ़ा देते हैं। और अलॉय व्हील है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पीछे डिफॉगर और वो सो मान सकते हैं, बस वॉशर वाइपर ही बच गया है, तो वो चीज़ नहीं है। लाइट्स में भी अच्छी अगर आप चाहिए इल्यूमिनेशन तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं। बाकी कूलिंग वूलिंग भी ठीक लग रही है मुझे, और ऑटोमेटिक AC तो टर्बो के साथ बेस मॉडल के साथ है।
ये भी देख लोगे हल्की हल्की स्पेसिंग आपको एसी वेंट की इस जगह से सही सी शट हो जाती है। तो कुल मिला के ना अंदर की व्यवस्था इस प्रकार है और ये सारा हेडरूम शोल्डर रूम आता है, अंदर का पूरा एम्बियंस इस प्रकार आ जाता है। तो अब हम चलते हैं इसके इंजन बे में और कुछ पीछे अगर फीचर फंक्शन और जो ये बेस मॉडल से आपको एडजस्टेबल हेडरिंग स्टैंड और ये सब आता है ना, ये भी इसको थोड़ा अच्छा पैकेज बनाता है। तो आइए अब चलेंगे जो आपकी VXI टर्बो है भाई, क्या फीचर फंक्शन दे रही है। अलॉय काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पीछे ड्रम ब्रेक है, आगे डिस्क ब्रेक दिए गए और यहाँ पर है आपके सामने मारुति सुजुकी बूस्टर जेट इंजन जो आप देख पा रहे हैं ब्रेजा टर्बो के अंदर, जिसमें आपको 3 सिलेंडर का लेआउट है। 997 सीसी का इंजन है जिसमें आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा, साथ में आपको 109 हॉर्स पावर और 170 Nm का टॉर्क है। ABS मॉड्यूलेटर आपको दिखेगा, कुछ फ्यूज बॉक्सेस, बैटरी और आगे तक ना पूरी व्यवस्था है। सिमिलर है, टॉप मॉडल ले लो या बेस मॉडल ले लो, और उसके साथ ही ये कुछ आपको थर्मल इंसुलेशन ऑफर की गई है। गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है, जो कि भारत एनकैप में इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिले हुए हैं, तो उसमें कोई शंका नहीं है। तो वो काफ़ी सही सी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। बाकी गाड़ी दिखने में कुछ इस प्रकार है, थोड़ा लो एंगल से देखेंगे तो यहाँ पर भी गाड़ी का बढ़िया कैरेक्टर आता है। उसी तरीके से आप उस ओर देखेंगे तो ये इनका LXI वर्जन है, आगे से बिल्कुल गाड़ी सेम है, सिर्फ साइड लुक से देखेंगे तो अलॉय मिस हो जाते हैं और अंदर अगर आप देखें तो स्क्रीन और कैमरा मिस होता है, ORVM फोल्डेबल उसमें नहीं है। उसके साथ ही ये वाइट शेड है, इसमें फीचर का कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ कलर और उसका थीम का डिफरेंस आएगा। क्लैडिंग और जो स्कर्टिंग के साथ जो मैचिंग बनती है ना कलर्स की, उसमें हल्का हल्का आपको डिफरेंस पता चलेगा, जो कि आप यहाँ पकड़ेंगे। बाकी VXI टर्बो ही है आपके सामने 8,54,000 रुपये की, और इस तरीके के अंदर के पूरे पूरे लेआउट बैठते हैं। बाकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी फ्यूल इंडिया में अभी E20 चल रहा है उसके हिसाब से इस गाड़ी को निश्चिंत होकर चला सकते हैं। इन फ्यूचर जब E85 गाड़ी आएंगी तब क्या होगा, तब की तब देखेंगे भाई, लेकिन E20 फ्यूल तो हमें एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि कंपनियां हमसे कह रही कि इन्वेस्ट करिए, सरकार कह रही गाड़ी लीजिए, तो हम लेंगे। और यहाँ पर आगे का देखेंगे इस प्रकार से अंदर का डैशबोर्ड दिखता था, और ये आपने देख लिया कि टायर रिकवरी किट मिल जाती है और स्पेयर व्हील नहीं है। बाकी ये बेंच टाइप आपको इस प्रकार से सीटें मिलती है। तो ऑल टोटल आज अगर आप ऐसा कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, एग्जैक्टली 10 लाख रुपए में पूरी पूरी गाड़ी आपको घर तक ले जाने का मौका मिले, जिसमें अलॉय व्हील, कैमरा, स्क्रीन, ORVM फोल्डेबल हो और प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो, तो ये ऑप्शन है। बाकी आप चाहते हैं कि 8.5 लाख रुपए में ही बातचीत हो जाए, तो ये है आपके सामने ब्रेजा LXI टर्बो। तो आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा? और जो लोग K15 और इन ऑप्शंस की ओर देख रहे हैं, तो इनकी हम शोरूम में चल के बात करते हैं, क्योंकि आज हम हैं नैनीताल मोटर हल्द्वानी में। पूरा जो टर्बो का एक लॉट है ना पहुंच चुका है, स्पेशली आया है क्योंकि अभी तक नहीं पहुंचा था, और बहुत हाई डिमांड में भी है क्योंकि इसमें सभी कुछ मिल रहा है। बाकी आप बताना, अगर आप कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं तो आ सकते हैं शोरूम में, और हम भी मिलेंगे आपको और ऐसी कुछ गाड़ियाँ भी और देख पाएंगे। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नहीं उसके साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।